नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। परिवहन निगम में 13 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 4 आरएम, 4 एआरएम, 5 एसएम के तबादले किए गए हैं। आरएम मनोज पुंदीर आगरा से लखनऊ मुख्यालय भेजे गए। आरएम अशोक कुमार चित्रकूट धाम से आगरा भेजे गए। एआरएम मुकेश कुमार चंदौली से एसएम प्रयागराज बने हैं। एआरएम अपराजित श्रीवास्तव लखनऊ मुख्यालय से आरएम हरदोई बनाए गए। एसएम केपी सिंह चित्रकूट धाम से मुख्यालय लखनऊ भेजे गए। एसएम राहुल चौधरी सहारनपुर से गाजियाबाद भेजे गए। एसएम गौरव पांडे नोएडा से सहारनपुर भेजे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। 4 आरएम, 4 एआरएम और 5 एसएम के तबादले किए गए। परिवहन निगम में 13 अधिकारियों के तबादले। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरएम अशोक कुमार चित्रकूट धाम से आगरा भेजे गए। एआरएम मुकेश कुमार चंदौली से एसएम प्रयागराज भेजे गए। एआरएम अपराजित श्रीवास्तव लखनऊ मुख्यालय से आरएम हरदोई बने। एसएम केपी सिंह चित्रकूट धाम से मुख्यालय लखनऊ भेजे गए। एसएम राहुल चौधरी सहारनपुर से गाजियाबाद भेजे गए। एसएम गौरव पांडे नोएडा से सहारनपुर भेजे गए। हमीरपुर जिले के मौदाहा में लोगों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर के प्रदर्शन किया। पेयजल समस्या को लेकर के प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक ये लोग अनशन जारी रखेंगे। साथ ही इनका कहना है कि नलकूप लगाने के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, जिसमें से केवल 2 नलकूप लगवाए गए। पानी की समस्या झेल रहे लोगों ने उप जिलाधिकारी को पिछले महीने ही ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से ये लोग मजबूरन प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी दो, पानी दो, पानी दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। नगर मौदाहा में भीषण पेयजल की समस्या को लेकर हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं और नगर वासी पानी की बूंद बूंद पानी के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। बीते कई दिनों से जनपद के आला अधिकारियों को लगातार पेयजल की समस्या से अवगत कराया जाता रहा है, लेकिन किसी अधिकारी ने इस तरफ ध्यान आकर्षित करना जरूरी नहीं समझा। आप देख लीजिए मौदाहा में नगर में बूंद बूंद के लिए पब्लिक तरस रही है और पालिका ने अभी लगभग 2 करोड़ रुपए दिया। अब 2 करोड़ रुपए में 2 बोर हुए इनके। अब कहीं 100 मीटर के आसपास पाइपलाइन है। जब इन एस्टीमेट देखा तो एक ट्यूबवेल का एस्टीमेट 50 लाख रुपए है। अब किसान जब वही बोर कराता है तो कम से कम 5 लाख रुपए में बोर कंप्लीट हो जाता है। वो 3 इंची पानी दे रहा है। इनका बोर 50 लाख में 2 इंची पानी दे रहा है। 25 लाख रुपए पर इंची पड़ रहा है। तो ये भ्रष्टाचारी साफ नजर आ रहा है। मौदा में 14 नलकूप स्थापित है। यहाँ पे 14 नलकूप में जो डायरेक्ट टंकी बनने वाले नलकूप है, तो टंकी बनने के बाद सुबह शाम सप्लाई ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन जो नगर में डायरेक्ट सप्लाई चल रहा है इसमें वाटर वे घटने के कारण से डिस्चार्ज हमको कम हो गया है। लखनऊ में हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही हमने स्टंट बाजों के खिलाफ एक खबर चलाई थी, जिसके बाद पुलिस ने रूमी गेट पर चेकिंग अभियान चलाया और कई स्टंट बाजों को गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने कई गाड़ियों का चालान भी किया, साथ ही कई गाड़ियों को सीज भी यहां पर किया गया है। तो हर खबर की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। स्टंट बाजों पर खाकी का हंटर चला है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और स्टंट बाजों को अपनी गिरफ्त में लिया है।
खबर लखनऊ से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। थाना इंदिरा नगर अरविंदो पुलिस चौकी के अंतर्गत मुंशी पुलिया मिनी कैफे के पास बदमाशों ने विनय राजपूत नाम के युवक को जमकर पीटा है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ बदमाशों ने एक युवक को बीच सड़क पर लाठी डंडों से पीट करके घायल कर दिया। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लखनऊ में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से कुछ लोग एक युवक की बेरहमी के साथ पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी डंडों से उसे पीट करके घायल कर दिया जाता है। दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। इसी के साथ ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बेरहमी के साथ यहां पर पिटाई की जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बॉलीवुड मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल पर केस दर्ज हुआ है। विवादित ट्वीट पर केस दर्ज किया गया है। आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मनोज सिंह ने दर्ज कराया मुकदमा। हजरतगंज कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मनोज सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, विवादित ट्वीट पर दर्ज हुआ मुकदमा। आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। मनोज सिंह ने दर्ज कराया मुकदमा। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है मुकदमा। आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। मनोज सिंह ने दर्ज कराया मुकदमा। इस वक्त की बड़ी खबर, हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है मुकदमा। बॉलीवुड मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा पर केस दर्ज हुआ है। मनोज सिंह ने दर्ज कराया मुकदमा। हजरतगंज कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। खबर बदायूं से है, जहां दातागंज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बरेली से चले आ रहे फरार ट्रक को जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने फरार हुए ट्रक ड्राइवर सहित 7 आरोपियों को भी गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्त में लेकर के 500 बोरी चीनी इन आरोपियों के कब्जे से जब्त करी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जीपीएस की मदद से ये कामयाबी हासिल की है। दातागंज में 26 जून को एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक को उसके माल के साथ कुछ लोगों ने गायब कर दिया है। इसमें ओनर की सूचना पे दातागंज में अभियोग पंजीकृत किया गया और 12 घंटे के भीतर ही इस अपराध का खुलासा किया गया। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
चीनी का ट्रक लेकर के फरार हुए थे आरोपी। 500 बोरी चीनी भी जब्त की गई है। जीपीएस की मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। खबर मथुरा से है, जहां पर बड़ा हादसा होने से टल गया है। आपको बताते चलें, रेलवे ट्रैक के नीचे टैंकर फंस जाता है और बड़ा हादसा होने से यहां पर टल गया है। नए बस स्टैंड पर एक कैप्सूल बॉडी टैंकर मथुरा के नो हैवी व्हीकल जोन में होते हुए रेलवे पुल के नीचे पहुंच गया और रेलवे की लगी गटरों को नुकसान पहुंचाते हुए टैंकर चालक जबरन पुल के नीचे से निकालने लगा। पुल की ऊंचाई कम होने के चलते टैंकर रेलवे पुल में बुरी तरीके से फंस गया, जिसमें मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि ऊपर से कोई ट्रेन नहीं गुजरी, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि टैंकर पुल के नीचे करीब आधे घंटे तक फंसा रहा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, नए बस स्टैंड पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। रेलवे पुल के नीचे फंसा है टैंकर। करीब आधे घंटे तक ये टैंकर फंसा रहता है। लापरवाही से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन यहां पर फिलहाल रात की बात यह है कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रेन उस वक्त ट्रक के ऊपर से नहीं गुजरी। मथुरा में उस वक्त बड़ा हादसा होने से टल गया जब नए बस स्टैंड पर एक कैप्सूल बॉडी टैंकर मथुरा के नो हैवी व्हीकल जोन में होते हुए रेलवे पुल के नीचे पहुंच गया और रेलवे की लगी गटरों को नुकसान पहुंचाते हुए टैंकर चालक जबरन पुल के नीचे से निकालने लगा। पुल की ऊंचाई कम होने की वजह से टैंकर रेलवे पुल में बुरी तरीके से फंस जाता है। नया बस स्टैंड पर टला हादसा, रेलवे पुल के नीचे फंसा है टैंकर। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हादसा होने से टल गया जब नए बस स्टैंड पर एक कैप्सूल बॉडी टैंकर मथुरा के नो हैवी व्हीकल जोन में से होते हुए रेलवे पुल के नीचे पहुंच गया और रेलवे की लगी गटरों को नुकसान पहुंचाते हुए टैंकर चालक जबरन पुल के नीचे से निकलने लगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद फारूक, मैं आपका रुख करूंगी। एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टल गया है, लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्या कुछ जानकारी है? जी, असल में ये रात में एक घटना घटी है और रात में जो है नए बस स्टैंड के पास में एक रेलवे का ओवर ब्रिज है, उसके नीचे से करीब 1 बजे की घटना है। एक सिरे से भरा हुआ टैंकर जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहा था, तो वो टैंकर नीचे से फंस गया और ऊपर जो है रेलवे की लाइन जा रही थी। लेकिन हादसा बहुत बड़ा होता, क्योंकि ऊपर से कोई ट्रेन उस वक्त नहीं गुजरी थी, जबकि के वो ट्रेन जो टैंकर फंसा था वो टैंकर नीचे से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसने रेलवे के जो पुल के 2 गाटर भी हैं जो तोड़ दिए हैं उसने, और कैप्सूल बॉडी का टैंकर था, और जबकि के वो नो व्हीकल जोन में होते हुए रेलवे पुल के नीचे जा रहा था। लेकिन हादसा उस समय बहुत बड़ा हो जाता,
यदि ऊपर से ट्रेन गुजर रही होती और ट्रेन की पटरी क्योंकि बबलिंग करती हैं, ट्रेन की पटरी जो है बबल्ड होती हैं, उसके बाद जो है ये निकल के जा रहा था। और अगर ये इस तरीके से फंस जाता पूरी तरीके से तो अगर ट्रेन निकलती तो एक बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना थी। जी श्री बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद फारूक। आए रुक कर लेते अगली खबर का। मथुरा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पत्नी सविता कोविंद के साथ ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन किया है। इस दौरान उन्होंने दीपक भी जलाए। वहीं मंदिर सेवायात आचार्य अवधेश बादल ने पूजन अर्चन कराया। वहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करीब आधा घंटे मंदिर में मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। महामहिम का काफिला रामताल में मौजूद कृष्णा कुटीर में भी पहुंचा, जहां महामहिम माताओं से संवाद किया। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि महान राष्ट्रवादी चिंतक और अद्भुत साहित्यकार अपनी ओजपूर्ण रचनाओं के द्वारा जनमानस में क्रांति की अखंड ज्योति प्रज्वलित करने वाले कालजयी रचनाकार, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन। तो ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा कि अद्भुत साहित्यकार को मेरा नमन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि मायावती ने कहा कि आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर के ट्वीट के माध्यम से मायावती ने कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी कार्यकर्ता और नेता संघर्ष जारी रखें। साथ ही कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव तक संघर्ष जारी रहेगा। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि इसे ना चुनाव कह सकते हैं और ना ही चुनावी नतीजे आना कह सकते हैं। 900 वोट के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 6 वोट डाले गए और 500 के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 1 वोट डाला गया। जिस तरीके से वोट डाले गए हम अपने प्रत्याशी की जीत मानते हैं। कहा है चुनाव था ही कहा, चुनावी नतीजे कहा है, चुनाव था ही कहा। इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कानपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गंगा पूजन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि गंगा बैराज का नाम अभिलेखों में लवकुश गंगा बैराज नाम से दर्ज है, इसलिए जब भी यहाँ का नाम जाए तो लवकुश गंगा बैराज जरूर कहा जाए। यहाँ जल्द ही लवकुश की प्रतिमा स्थापित कराई जाएगी और कानपुर का सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज लगाया जाएगा। कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने कहा कि गंगा बैराज में कानपुर बोल्ड क्लब को भव्यता और सुंदरता के साथ बनाया गया है। हमें नहीं लगता कि देश में इतना भव्य बोट क्लब दूसरा कोई होगा। वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे बनाया गया है। कानपुर के पतित पावन गंगा तट पर आज इस बोट क्लब की ट्रायल की शुरुआत हुई है। कानपुर महानगर के विकास में मां गंगा की कृपा, मां गंगा की दया और मां गंगा का अस्तित्व के कारण ही हम सब लोगों का जीवन है। गंगा जी स्वच्छ रहें, अविरल रहें, निर्मल रहें। गंगा के प्रति जो आदर और सम्मान मां के स्वरूप में उभरता है, आज उसका एक सुंदर स्वरूप यहाँ पर
बोट क्लब के माध्यम से देखने को मिला। देश में बहुत सारे बोट क्लब हैं, लेकिन सरकार का प्रयास है, जिला प्रशासन का प्रयास है कि ये बोट क्लब देश में एक उत्कृष्ट बोट क्लबों में सम्मिलित हो। लखनऊ के पारा क्षेत्र के राग स्टेट लाइन में बीजेपी महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संबोधित किया और महिलाओं को जागरूक कराया। इस मौके पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। महिला मोर्चा की प्रशिक्षण शिविर में राज्यसभा सांसद गीता शाह भी उपस्थित रही। उन्होंने भी संगठन को मजबूत करने को लेकर के महिला मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं महिलाओं को जागरूक कराया। कार्य कुशलता डेवलप की है, विकसित की है। 2024 की तैयारी निश्चित तौर से मानिए कि हम लोगों ने जो नीचे बूथ अध्यक्षों से लेके शक्ति केंद्र से लेके मंडल जिला क्षेत्र का काम किया है और उसके बाद चुनाव के बाद 4 महीना हो गए, थोड़ा कुछ हम लोग शिथिल हो गए थे, तो दोबारा पुनः फिर प्रशिक्षित करके नए सिरे से काम करना शुरू कर देंगे। 2024 में आप विश्वास मानिए, अभी आपने देखा होगा कि 2 चुनाव हमारे उपचुनाव हुए, रामपुर और आजमगढ़, उसमें भी देखिए हमारी जीत हुई, बड़ी जीत हुई। तो इससे स्पष्ट है कि हम 2024 में पहले से ज़्यादा जो हमने 19 में हमारे सांसद आए थे उससे ज़्यादा अपनी बार सांसद मिलने वाले। संगठन को सक्रिय करने के लिए कार्यकर्ता का सम्मेलन करते हैं, हम बैठक करते हैं, रैली करते हैं और प्रशिक्षण होता है। उसी महिला मोर्चा का प्रशिक्षण होता है, उसी प्रशिक्षण वर्ग मेरे को आना हो। तो समापन आप सबने समापन भाषण सुना है। हमारा संगठन के काम है, अपनी कार्य पद्धति है, कार्यकर्ता का निर्माण करना, उसी के तहत हम लोग संगठन चलाते हैं। क्योंकि ये राजनीतिक दल व्यक्तिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवादी विचारधारा पर संगठन को खड़ा करना, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, रहने वाला व्यक्ति को सम्मान देना है और उसको भरपेट सत्ता आती है तो उसको भरपेट। पीलीभीत खाखरा रिवर फ्रंट का उद्घाटन जिलाधिकारी ने फीता काट करके शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में मौजूद मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन साकार करते हुए नदी के किनारे बरसों से फैली गंदगी को साफ सफाई कर खाखरा रिवर फंड के रूप में विकसित करने का काम किया गया है। जो पार्क विकसित किया गया है वो लोग अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के द्वारा कैंटीन विकसित की गई है। साथ ही लोगों से साफ सफाई का दायित्व समझने की अपील करी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से शहर के सौंदर्यीकरण को और नदियों के स्वच्छता को लेकर लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं। आज जनपद पीलीभीत में शहर के बीच से गुजरने वाली खखरा नदी पे खखरा रिवर फ्रंट का लोकार्पण हुआ है। यहाँ पे इस खखरा नदी को साफ करने के भी प्रयास करे जाएंगे। जो नाले आते हैं उन पे प्लांट लगा के जिससे स्वच्छ पानी इसमें आए, इसका प्रयास रहेगा। क्या शहरों को स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना। इससे पहले भी कई सारे हमारी पहली सरकार कई सारे पार्क, कई सारे चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ। जिला प्रशासन में अपनी टीम के साथ जो परम पूज्य मुख्यमंत्री जी की सोच है, उस सोच को धरातल पर उतारने का काम किया है। ये इतिहास में बहुत बड़ा है। इसमें हमारे के टीम सर, जिनका बहुत बड़ा आभार, जिन्होंने इस बस्ती को नीचे से उठा के आसमान तक पहुँचा दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विधायक संजय सिंह गंगवार जी का। इतना बड़ा सहयोग इस पीलीभीत में किया उन्होंने। इस छोटी सी बस्ती में उन्होंने 50 लाख पास करवा प्रशासन की तरफ से ऐसे विकास इस चंदोई में कराया है। अलीगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ में कई जगह ऐसी हैं जहां करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक पाकिस्तानी हैं। ये जानकारी जिला प्रशासन को एक शिकायत मिली है। जलाली से आपको बताते चले, यहां पर जिला प्रशासन जिले भर की शत्रु संपत्ति की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। जानकारी देते हुए एसडीएम कोल संजीव ओझा ने बताया कि
47 में देश के बंटवारे के दौरान जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, उन लोगों की संपत्तियों को कब्जे में लिया गया था और उस संपत्ति को शत्रु संपत्ति नाम दिया गया था। तो अलीगढ़ में पाकिस्तानियों की जमीन है और बंटवारे के वक्त की बताई जा रही है ये जमीन, जिसकी जांच पड़ताल अब यहां पर की जा रही है। शत्रु संपत्ति जो है ये पार्टीशन के समय जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय जो लोग वहाँ चले गए थे उनकी जो संपत्ति रह गई थी वो संपत्ति शत्रु संपत्ति कहलाई और उस पर सरकार का ही वो माना गया स्वामित्व और इसके लिए एक अलग विभाग बना हुआ है। इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, कहाँ है वो शत्रु संपत्ति। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।